प्यारे साथियों नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई थ्री में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन को मैंने लेकर के आया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, एक खिलाड़ी एक वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर पूरा करने में इतना दूरी तय करता है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करिए। आइए समझते हैं। जैसे ये कोई अगर हमारा वृत्त है साथियों, तो एक चक्कर काटने में यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है उसे हम लोग कहते हैं 2πr। इसे हम लोग क्या कहते हैं 2πr। एक चक्कर को हम लोग परिधि कहते हैं, और परिधि मतलब 2πr। बट 7 चक्कर यहाँ पर लगाया गया है, और 7 चक्कर में दूरी कितना तय किया है 2200। तो हम लोग सबसे पहले एक चक्कर का निकाल लेंगे, ठीक है। एक चक्कर का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 22, समझिएगा, एक चक्कर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2200/7, ठीक है। ये एक चक्कर हो गया, और एक चक्कर को ही हम लोग बोलते हैं परिधि, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये 2πr का वैल्यू है। किसका वैल्यू है 2πr का वैल्यू है। तो 2π का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है इनटू r, और ये हो जाएगा हमारा 2200/7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 1 और यहाँ डबल 0 है, और ये 2 से कट जाएगा आपको 50 बार में, यानी कि फाइनली हमारा रेडियस निकल गया 50। और क्वेश्चन अपन का मीटर में था, तो इसका आंसर भी मीटर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जो कि 50C नंबर में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 है। इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, टैंक की गहराई ज्ञात करना। देखिए व्यास दिया हुआ है हमको कितना 14, ओके। तो इसका रेडियस हो जाएगा हमारा आधा, आधा मतलब 7 हो जाएगा। क्लियर है? मीटर में है, माफ़ करिएगा, ठीक है, यहाँ पर मीटर में है, तो ये भी मीटर कर दीजिए, ये भी मीटर कर दीजिए। हाइट निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है आपको, ठीक है। तो धारिता का मतलब होता है आयतन, और बेलन का आयतन होता है प्यारे बच्चे, पहले लिख देते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना है? तो बेलन का आयतन अपन को दे रखा है 1848, बट आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ये दे रखा है मेरे को 1848, ठीक है। पाई का मान हम लोग लिख देंगे 22/7। आर का वैल्यू दे रखा है अपन को 7 × 7 × h बराबर 1848। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 11 2 से कट जाएगा, और ये 9 दूना 18, 4 दूना 2 दूना 4, और 4 दूना 8। फिर ये 11 से भी कट जाएगा, 11 8 88, 4 11 चौक 44। फिर 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि h का मान हमारा निकल गया क्लियर 12, जो कि हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। कि दिख रहा है? दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कितना है? बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ओके। अब आते हैं लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे किसी संख्या का 8वां भाग 30 है। कोई संख्या मान लीजिए बच्चे x, इसका 8वां भाग ये रहा 30, यानी कि आप कह सकते हो कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 24 240। वो संख्या कितना हो गया 240। अब कह रहे उस संख्या का 62%, तो ये रहा संख्या, इसका निकाल लो भाई 62%। तो 62% बोले तो 62/100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 12 बार में ये आधा 12, ये 24 का आधा 12, और इधर हो जाएगा हमारा 5। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 25 60, 12 6 72, 73 74, यानी कि ऊपर हो गया 74 बटा में हो जाएगा बच्चे 5। अब इसको पॉइंट में बदलते हैं, 5 को 1 बार में, फिर हमारा हो जाएगा 2 4, तो 5 चौक 20, ठीक है। फिर 4 4, तो ये हो जाएगा 8 25 40। इससे ही काम हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ये रहा सी। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 148 मिल गया ना, पॉइंट के बाद मिलवे करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक अधिकारी का वेतन
25% बढ़ा दिया जाए तो नए वेतन में कितना घटा दिया जाए तो उसका पुराना वेतन का, ये देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक है। हाँ 100%। ये TRE 2 में भी आया हुआ था, TRE 1 में भी आया हुआ था और TRE 3 में भी इस टाइप का प्रश्न आया हुआ था। इस टाइप का प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका देखिएगा क्या होता है। 25% है ना, सबसे पहले इसको आप बदल लो प्रतिशत में, बटा में बदल लो, तो 25/100 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1/4। ध्यान से देखिएगा बाबू, 1/4। अब देखिएगा इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम इजी मेथड से। तो यहाँ पे कह रहा है वेतन बढ़ा दिया जाए, तो वेतन बढ़ा दिया जाए मतलब प्लस। अब जब इसका वेतन बढ़ाइएगा तो अगला वेतन क्या कम करना, समान करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो भैया ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं करिएगा, जो भी ऊपर वाला है वैसे लिख देना है। बस यहाँ प्लस है तो यहाँ कर दीजिए माइनस और 1 हो जाएगा। अब नीचे चेंजिंग होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कह रहा है बढ़ा दिया जाए, मतलब 4 है, एक और ऊपर वाला बढ़ा दिया जाए तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब समझिएगा ध्यान से, यही क्वेश्चन कहता घटा दिया जाए, तो यहाँ पर हम माइनस लिखते, यहाँ प्लस लिखते और 4 में से 1 घटाते तो यहाँ 3 लिखते। तो याद रखिएगा, अगर बढ़ा दिया जाए मतलब 4 है, 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 3, और इसी को आप परसेंटेज में बदलोगे ना तो अपना ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। आइए मैं बदल दे रहा हूँ, तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 20% हो जाएगा। ओके, तो आज का सेशन में इतना ही। या और क्वेश्चन है क्या? नहीं और क्वेश्चन नहीं, एक सेकेंड चेक कर ले, नहीं। तो इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।